हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द सेशन। तो जैसे अभी अभी हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा था, तो वो चैप्टर छोटा सा था, तो मैंने आज के दिन में ही हमारा ये सेशन भी ले लिया। ओके, तो हमारा क्या है आज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आप जानते हो, इसे मैंने पूरे डिटेल में भी करा रखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस एंड ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चलो आज हम इसे वन शॉट में करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर आपको याद हो कि हम कैसे लिखते थे लीनियर इक्वेशन को, हम लिखते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हम ऐसे लिखते थे लीनियर इक्वेशन को, ए एक्स प्लस ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हम इसे इन टू वेरिएबल क्यों कहते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल होते थे, टू वेरिएबल होते थे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, जैसे हम जो हमने पहले 8th क्लास में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें जैसे हमें दे दिया 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब हमारे पास क्या है, टू वेरिएबल है, तो अब हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज़ पता लग गया। अब आपको ये भी पता लग गया कि हम इसे टू वेरिएबल और वन वेरिएबल की बोलते थे, क्योंकि जब हमारे वन वेरिएबल था तब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होता था, वो क्या था, एक्स था। अब टू वेरिएबल्स में हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल हमारा क्या है, वाई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इसे लीनियर क्यों बोलते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको कि आप इसे लीनियर क्यों बोलते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, मैं लिख दी 4x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपके सामने एक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप इस पोलिनोमियल की मेरे को डिग्री बताओ, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा इस पोलिनोमियल की डिग्री है वन, क्योंकि देखो इस थ्री की तो डिग्री क्या होगी, जीरो होगी, ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। वाई और एक्स की हमारी क्या होगी, कुछ नहीं है, तो उसकी क्या है, वन है। अब सबसे हाईएस्ट कौन सी हो गई, वन है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारी, वन आ गई। अब जो हमारी वन डिग्री होती है, जिस इक्वेशन की डिग्री हमारी वन होती है, फिर जिस पोलिनोमियल की हमारी डिग्री वन होती है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन, अब टू वेरिएबल्स का मैंने बता दिया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि भाई हम इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्यों बोलते हैं। उसके बाद आता है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी, उसके हमारा सिर्फ कोई एक यूनिक सॉल्यूशन होता था। कोई एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कोई एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है, जैसे कि मैंने लिखा 5x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसमें x की वैल्यू जब निकालूंगा तो इसका कोई एक सिंपल यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो आप कहोगे हाँ वो तो आएगा ही, वो क्या टू वेरिएबल में क्या लगाते हैं, तो हाँ टू वेरिएबल में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। देखो मैं पहले ये करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 5x इज इक्वल टू वन जब उधर जाएगा हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -1/5 आ जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू हमारा -1/5 आ जाएगा। वरना देखो अगर हमने, चलो 5x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो भी छोड़ो, हमने 5x प्लस वन इज इक्वल टू लिख दिया 7, चलो 6। ठीक है, हम लिखा 5x प्लस वन इज इक्वल टू 6। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब x हमारा 1 ही आएगा। अगर आप x को 2 पुट करके देखेंगे तो हमारी इज इक्वल टू 6 नहीं आएगी वैल्यू, 3 पुट करके देखेंगे तो भी हमारी इक्वल टू 6 वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर आप x को 1 पुट करोगे तभी आएगी। मतलब कि इसका सिर्फ हमारे एक यूनिक सोल्यूशन है कि 1 के अलावा इसका आंसर कुछ और हो भी नहीं सकता। इसमें x की वैल्यू हमारी 5x प्लस वन में इज इक्वल टू 6 में x की वैल्यू हमारी 1 के अलावा कुछ और हो भी नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो हमारा ये होता है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। ओके यस, तो देखो अब इसमें हमारे पास जो आपके सामने ये जो है राइट हैंड साइड जो आपके पास इक्वेशन है, ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी 1 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारी 1 है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारी 2 है, और इज इक्वल टू 8। ओके, तो अब देखो इसमें यूनिक सॉल्यूशन कैसे हैं। तो मैं आपको पहले सॉल्यूशंस निकालना सिखाता हूँ कि सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं।
तो देखो बात आती है सॉल्यूशंस निकालने की। तो एक बार मैं ये टेबल बनाता हूँ। तो देखो ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें लिख रखा है एक्स और वाई, मतलब इससे मैं समझूंगा कि भाई 3 4 कई सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ इन्फिनिट सॉल्यूशन आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। तो देखो हम पहले कैसे निकालते हैं सॉल्यूशंस। हम कोई भी एक चीज़ पुट करके देखते हैं। हमने मान लो हमने एक्स की जगह पे 0 पुट करके देखा, एक्स की जगह पे हमने 0 पुट करा, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 + y + 2 = 8। ओके, फिर हमारा क्या होगा, हमारा होगा 0 + y = 6। 2 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, = 6 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ओके, तो एक बार हमने देखा x की वैल्यू आई 0 और y की वैल्यू क्या आई 6 आई। अगले में हम क्या करते हैं, अगले में हम इसमें 0 की जगह हम पुट कर देते हैं। अगली बार हमने इसमें 1 पुट कर दिया, x की जगह पे हमने 1 लिया। यस, x की जगह पे हमने 1 लिया। सो क्या हो जाएगा 1 + y + 2 = 8। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y = 5। ओके, तो अब की बार हमारी क्या है वैल्यू, y की 5 आई। तो देखो अब आप देख सकते हो पहले x की 0 थी तो y की 6 थी, अब x की 1 हो गई तो y की 5 हो गई। अगर मैं x पे 2 वैल्यू पुट करूँ तो y की कितनी हो जाएगी, y की मेरी 4 हो जाएगी है। अगर मैं y की जगह पे 6 पुट कर दूँ तो x की क्या होगी, x की मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे कितने भी सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। हम इसे फ्रैक्शंस में से भी, फ्रैक्शन में भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना, तो हम कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, आप देख सकते हो। तो इससे हम समझते हैं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है उसमें हम क्या एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है उसमें हम कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसमें हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। मैंने आपको निकालना सिखाया कि हम कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ग्राफ का, कि जो ग्राफ जो होता है लीनियर इक्वेशन का वो कैसा बनता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ ग्राफ के बारे में कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हाउ डज इट लुक लाइक और क्या सब है। तो देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ अभी। ओके, सो देखो अब आपके सामने एक ग्राफ तैयार है। तो अब हम किस चीज़ का ग्राफ देख रहे हैं, अब हम ग्राफ देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ देख रहे हैं हम। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल को हम तो देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास, ओ सॉरी, हमारे पास एक ही तो वेरिएबल है, दूसरा वाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे। ठीक है, तो इधर एक्स होता है हमारा, इधर वाई होता है हमारा, ये एक्स ये वाई। ओके, तो अब हमारे पास एक्स ही तो है, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, इसलिए इन 2 वेरिएबल्स का ही हमारा क्या पुट करा जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। तो अब इस ये जो पूरा वर्ड है आपके सामने लीनियर, इसमें से आप क्या करो, इसमें से आप ये लाइन लाइन निकाल लो और को हटा दो, लाइन। तो अब इसका मतलब क्या है, लाइन। तो जो ग्राफ जो होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यस, देखो स्ट्रेट लाइन कैसे, मान लो हमारा एक ग्राफ है, हमारा ग्राफ ऐसे आया, तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ है ना लीनियर इक्वेशन का, हमारा ग्राफ ऐसा नहीं आ सकता है कि ऐसे आ गया, ओके, या फिर ऐसे आ गया। क्योंकि हमारा कोई भी ग्राफ ये पैराबोला या फिर कर्व शेप में नहीं आता। जो भी हमारे लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ आएगा वो हमारा सारे क्या आएंगे, स्ट्रेट लाइन में आएंगे। ठीक है, देखो एक ऐसा आ गया, कोई स्ट्रेट लाइन में ऐसा आ गया, कोई ऐसे आ गया। ठीक है, तो जितने भी हमारे ग्राफ्स आएंगे वो सारे एक स्ट्रेट लाइन होंगे, चाहे वो किधर से भी निकले, लेकिन होंगे क्या, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होंगे। ठीक है, और फिर ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे एक बार मैं इन पे नंबर डालता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5। ठीक है, 1 है, ये 1 यहाँ पे 1 है। ओके, तो अब जैसे कि मैंने कोई भी ग्राफ लिया, तो पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी ग्राफ बनाएं कैसे। ये तो हम पता लगे कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन हम उसे बनाएं कैसे। देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया x + y = 4। ठीक है, तो अब हमें इस चीज़, इस ये जो इक्वेशन आपके x + y = 4, हमें ये ग्राफ पुट बनाना है।
देखिए हमें इस चीज़ का ग्राफ बनाना है, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, हम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फॉर इस इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन है इसके हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल से आसानी हो जाती है ना एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने में, ठीक है। हमने एक टेबल बनाई, इधर एक्स ये वाई। अगर हमने एक्स की जगह पे 0 पुट करा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। एक्स की जगह पे हमने 1 पुट करा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। एक्स की जगह पे हमने 2 पुट करा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। हमें ये चीज़ पता लगे। चलो हम 2 और निकाल लेते हैं ताकि ग्राफ और भी अच्छा बने, ओके। अगर हमने एक्स की जगह पे 3 पुट करा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर हमने एक्स की जगह पे 4 पुट करा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो हमने ऐसे करके 5 सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब हम इन्हें प्लॉट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। एक सॉल्यूशन हमारा 0,4 एक्स कोमा वाई आता है, तो हमारा क्या आएगा 0,4। मतलब कि वही बात है, लीनियर इक्वेशन को पढ़ने के लिए आपको क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए, ठीक है। आपको प्लॉट करने आनी चाहिए, कोई कोई भी पॉइंट कैसे प्लॉट किया जाता है, ठीक है। 0,4, दूसरा आ गया हमारा 1,3, तीसरा हमारा 2,2, चौथा हमारा 3,1 और पांचवा हमारा 4,0, ठीक है। 4,0। अब है ना, कुछ चीज़ें तो ऐसी आती हैं जैसे कि अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, तो वो तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बता दिया। फिर भी आप एक बार इसमें भी आ जाते हैं ये चीज़ कि अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी x की वैल्यू 0 है तो वो किस पे आएगा, वो y पे आएगा। अगर y की वैल्यू 0 है तो वो किस पे आएगा, x पे आएगा, ठीक है। ये ऊपर से दूसरी चीज़ क्या है, अभी इस सॉल्यूशंस को भूल जाओ एक बार के लिए, अभी अभी के लिए इन सॉल्यूशंस को भूल जाओ, ओके। हमने इसी लाइन खींच दी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो हमारी एक्स की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, मतलब कि एक्स की वैल्यू कोई फिक्स है, जैसे हमने ले लिया एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो जो हमारा जो ग्राफ होगा ना, वो क्या होगा, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अगर हमारे एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 2 ली, तो हमारी क्या कैसा हो जाएगा ग्राफ, हमारे कैसा ग्राफ आ जाएगा, यस हमारा ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ऐसा क्यों आ जाएगा, क्योंकि हर जगह पे एक्स की वैल्यू तो उतनी है पर वाई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी। एक जगह पे एक्स की वैल्यू 2 है लेकिन वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है, 3 4, मतलब कि एक्स की वैल्यू तो हमारी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वाई की वैल्यू हमारी बार बार चेंज होती जा रही है। तो हमारे क्या क्या होगा, ये वाई वाई एक्सिस के पैरेलल हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और अगर हमारी वाई की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, मान लो वाई की वैल्यू 2 तो छोड़ो, अब हम कुछ छोड़ लेते हैं, हमने ले लिया -3 है। वाई की वैल्यू अगर हमारी -3 है तो क्या होगा, अगर y की वैल्यू -3 हमारी, तो वो लाइन x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। वो कैसे, वो देखो हमारी ऐसे हो जाएगी, ये हमारा ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू तो -3, अब x की वैल्यू चाहे कुछ भी आए 1, तो अभी y की वैल्यू क्या रहेगी, -3 रहेगी। x की वैल्यू आ गई 2, फिर भी y की वैल्यू क्या रहेगी, -3 रहेगी, ओके। तो अगर हमारी x की वैल्यू कांस्टेंट है तो y की वैल्यू तो y के पैरेलल होता है, और अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है तो x के पैरेलल होता है। मतलब कि आप कहना थोड़ा थोड़ा अपोजिट टाइप का दिखेगा, जैसे कि x की वैल्यू 0 है तो y पे होती है, y की वैल्यू 0 है तो x पे होती है, x की वैल्यू कांस्टेंट है तो y के पैरेलल होती है, y की वैल्यू कांस्टेंट है तो x के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आती है, ओके। तो अब हम प्लॉट करके देखते हैं जो हमारे पॉइंट्स थे, तो हम देखते हैं कि भाई कैसी स्ट्रेट लाइन आती है हमारी। इससे तो आपको पता लग गया ये चीज़, ये मेन चीज़ है कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ठीक है। तो अब हम इनको करके देखते हैं। तो हमने प्रूफ करके देखा 0,4 को, 0,4 हमारा कहाँ आएगा, 0,4 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0,4, ठीक है। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं रेड कलर लिया और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, रेड तो आपको दिख नहीं रहा, येलो, चलो येलो लिया मैंने। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 0,4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका 1,3, तो 1,3 आपका कहाँ आएगा, 1,3 आपका ये आ जाएगा, 1,3 आपका ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 2,2, 2,2 आपका ये हो जाएगा, 2,2 हो
ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका 3,1, तो 3,1 आपका ये हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका 4,0, तो 4,0 आपका ये हो जाएगा। अब वाई 0 है तो हमारा क्या किस पे आया, एक्स एक्सिस पे आया। एक्स हमारा 0 है, इसमें 0,4 में हमारा एक्स 0 है, तो किस पे आ गया, वाई पे आ गया। अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, हमने इन सारे पॉइंट्स को, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, हमने इन सारे पॉइंट्स को जोड़ा। ये देखो अब हमारा थोड़ा सा इतना तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं ना। अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को सही सही जोड़ेंगे तो हमारी क्या आपको ये देखने को मिलेगी, आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। जैसे कि पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर वो हो जाएंगे हमारे बिल्कुल सही पॉइंट। ओके, तो देखो अब ये हमारे सारे पॉइंट्स को जब हम जोड़ा तो हमें क्या मिलता है, हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, अगर हमने वैसे देखा कि तो भी हमारी क्या, अगर हमने एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारी वाई की वैल्यू के पैरेलल थी। अब वो पैरेलल लाइन भी क्या थी, हमारी स्ट्रेट लाइन थी। ओके, तो मैंने आपको इसके साथ ही हमारा थ्योरेटिकली चैप्टर बस छोटा सा ही है। देखो कितना छोटा सा है, क्या मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि भाई हम इसे लीनियर क्यों कहते हैं, 2 वेरिएबल्स क्यों लगाते हैं इसके पीछे, और 1 वेरिएबल का यूनिक सोल्यूशन होता है, कोई एक स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है, 2 वेरिएबल्स के इन्फिनिट सोल्यूशन। मैंने आपको सोल्यूशंस निकालने बताया कि एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू हमें दूसरी है अपने आप मिल जाएगी। अब मैंने आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना बताया। ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें पहले इनके 4 या लगभग है ना 3 सॉल्यूशंस बहुत हैं वैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, पर मैंने आपको 5 सॉल्यूशन करे क्यों, ताकि आपको बिल्कुल सही से दिख जाए। ठीक है, अब आप पहले उनके सॉल्यूशंस निकालो और फिर उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो। मेन पॉइंट्स याद रखने की क्या है, मेन पॉइंट्स याद रखने की है कि अगर हमारे एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो लाइन वाई के पैरेलल होती है, वाई की वैल्यू कांस्टेंट है तो लाइन एक्स के पैरेलल होती है। अगर एक्स 0 है तो हमारा वाई के एक्सिस पे होता है, अगर वाई 0 है तो हमारा एक्स एक्सिस पे होता है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू लाइक द सेशन, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा लाइन्स एंड एंगल्स इन वन शॉट। ओके, so that's all for today. Bye bye.